पुरानी दिल्ली की गलियों की वाइब भी अलग है और इन्हीं गलियों में एक ऐसी खुशबू है जो पिछले 200 सालों से ना तो बदली है और ना ही फीकी पड़ी है। तो कहाँ हूँ मैं, चलिए बताती हूँ। तो अभी मैं हूँ पुरानी दिल्ली के दिल दरिबा कला में, जहाँ एक छोटी सी दुकान ने अपनी खुशबू से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया है। मैं बात कर रही हूँ गुलाब सिंह जौहरीमल की। 1816 में इनकी शुरुआत हुई और आज भी इत्र की जो लेगेसी है उसे ये दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इनकी कहानी। मुकुल जी, सबसे पहले मुझे ये जानना है कि गुलाब सिंह जौहरीमल, इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई? ये हमारे लाला गुलाब सिंह जी अलॉन्ग विद हिज सन लाला जौहरीमल जी, दोनों जनों ने इसकी स्थापना करी। सो एट प्रेजेंट द 7th and the 8th जनरेशन आर टेकिंग केयर ऑफ थिंग्स एंड ब्रिंगिंग इट फॉरवर्ड द लेगेसी फ्रॉम 1860। कोई कहता है नहीं इत्र करेक्ट है, कोई कहता है अतर करेक्ट है, तो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन? इत्र हिंदी में हो गया और अतर अरेबिक में हो गया, और जो उनका दोनों का आप अर्थ देखोगे, जो मीनिंग देखोगे, इट्स द सेम। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि एक जो नॉर्मल परफ्यूम जो हमें शॉप्स में मिलते हैं उसमें और इत्र में क्या डिफरेंस है? समथिंग मेड आउट ऑफ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, व्हिच इज प्योर 100% नेचुरल, वो इत्र हो जाता था। Anything synthetic was considered to be a perfume. Now that meaning has changed over a period of time. जो चीज़ स्प्रे में है वो तो परफ्यूम हो गई, और इत्र में आपको दो ब्रांचेस मिल गई, एक नेचुरल और एक सिंथेटिक। तो मतलब कोई ऐसा मेजर इंग्रेडिएंट है जो इत्र और परफ्यूम को अलग करता है? इत्र तो कॉन्सेंट्रेट है, वो तो उसका एक सत्य है। अब उसको आप डाइल्यूट करोगे तब स्प्रे बनेगा। तो बताइए कौन सा इत्र लेना चाहेंगे आप? वी हैव रू मोतिया, अतर गुलाब, सैंडलवुड, अतर गुलहिना, रू चमेली, रू खस, अतर हिना। ओह माय गॉड, कितने सारे हैं। So I really wanna know कि ये इत्र बनते कैसे, मतलब ये क्या प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता पाएंगे? जो प्योर वाला इत्र है वो तो डिस्टिलेशन से बनता है, हाइड्रो डिस्टिलेशन से। बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें बहुत एफर्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो यू शुड फाइंड कल्टीवेशन, जहाँ फार्मिंग हो रही है। वी हैव टू गो एंड कनेक्ट विद द फार्मर। द फार्मर हैज टू गिव अस द फ्लावर, प्लक करके फ्लावर देना है हमारे को। वी हैव टू प्रोसेस द फ्लावर वेयर द कल्टीवेशन इज डन। जैसे अब गुलाब के फूल की अगर हम बात करें तो यहाँ से 200 किलोमीटर मथुरा जी से आगे हसायन से और इंटीरियर्स में जाके हम सिकतरा गांव में हमारा प्लांट है, वहीं पे हमारी थोड़ी सी खेती भी है, और उसके साथ हम वहाँ पे गुलाब को प्रोसेस करते हैं। हर फूल के जो अपना कल्टीवेशन का जगह और क्लाइमेट है वो निश्चित है, और फिर उसको तैयार करके हम दिल्ली लाते हैं। हमारी जो स्पेशलिटी है वो रू गुलाब है। उसको बनाने के लिए हमें 5000 किलो ताजे गुलाब की फूल की जरूरत पड़ती है। उसमें से हमारे को 1 किलो रू गुलाब मिलता है। ये इत्र है, इसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो नेचुरल वाले फ्लावर्स की डिस्टिलेशन से होती है। जितने सिंथेटिक इत्र हैं हमारे पास वो सब ब्लेंडिंग होती है। तो ये है इनका सबसे एक्सपेंसिव इत्र जिसका नाम है रू गुलाब, एंड इसकी जो प्राइस है दैट इज 40,000 फॉर 10 ग्राम। लेट्स ट्राई। बहुत से लोग होते हैं, उन्हें वो थोड़ा कंजूसी से लगाते हैं, कुछ नहीं लेते हैं। कुछ नहीं लेते, वही मतलब हो गया। चाहे वो स्प्रे है चाहे इत्र है, आपको थोड़े समय बाद उसकी खुशबू आनी बंद हो जाएगी। ये नेचर है, दिस इज कॉल्ड ऑल्फैक्टरी फटीग। वो नोज हमारी सैचुरेट हो जाती है। हाँ, दिस इज ब्यूटीफुल। द फ्रेग्रेंसेस आर टू गुड। हेवन। तो ये है गुलाब सिंह जौहरीमल की पहली शॉप जो दरिबा कला में है। अब हम जाने वाले हैं इनकी नेक्स्ट शॉप में, विच इज इन चांदनी चौक। चलिए।
चांदनी चौक की मेन मार्केट में, जहाँ पर गुलाब सिंह जौहरीमल की दूसरी शॉप है। तो चलिए चलते हैं। शाहरुख खान वाले की तो बात ही अलग है। तो अभी मेरे साथ है इनकी 8th जनरेशन से कुशल। हाय कुशल। है टोटल आपके स्टोर में कितने इत्र होंगे, कितनी वैरायटी होगी? अराउंड 500 तो होंगे, 500 के आसपास तो होंगे। 500 अलग अलग टाइप के इत्र। हाँ जी, हाँ जी। टॉप 5 कौन से हैं जो सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं? आजकल ऊद लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा नंबर 1 जो ऊद है दैट इज़ कलीमत ऊद, एक मुखल्लत ऊद है, अमीरी ऊद एंड खलीफा। और नंबर 5 आई वुड से ऊद अरेबिया। सेलिब्रिटी के जो परफ्यूम्स है, फ्रेग्रेंसेस यहाँ मिलेंगे? आप जो भी नाम बोलो आपको वही मिलेगा। विराट कोहली एंड शाहरुख खान हाँ जी, हाँ जी। अनुष्का शर्मा, हाँ, आलिया भट्ट का फ्रेग्रेंस, आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा। चोपड़ा। जो यंगस्टर्स है वो ज़्यादा डिमांड उनकी नहीं आती है और ज़्यादा पुराने लोग ही लेते हैं, या ऐसा नहीं है, नए लोग भी इत्र लेते हैं? लोग को लगता था क्या इत्र है तो पुराने ज़माने का होगा, बट ये माइंडसेट अब मैंने चेंज होते हुए देखा है। क्या इत्र में भी ऐसा होता है कि विमेन के लिए कुछ स्पेसिफिक फ्रेग्रेंसेस है, मेन के लिए कुछ अलग है, या यूनिसेक्स होता है इत्र में सब? Obviously, there are a set of ingredients that are mainly used in feminine fragrances. They are mainly sweet and florals. और जो manly fragrances होते हैं, they are mainly musky and woody. Right. So it all depends on your preference. Some women prefer कि उनको musky और woody चाहिए. Some men also prefer कि भाई उनको floral और sweet चाहिए. परफ्यूम और इत्र का अगर मैं कहूँ कि वो that one thing जो इन्हें अलग बनाती है, तो वो क्या है? So the main thing is the fragrance, right? जो इत्र है that is basically a concentrate form of a fragrance. Suppose rose है, हमने rose का concentrate oil जो है that is called अतर। अब अतर को आप as it is oil के base पे भी you can rub it on your hands and apply on your fabric. Spray बनाने के लिए you have to dilute it in a solvent. Solvent can be alcohol, क्योंकि और किसी चीज़ में वो oil dissolve नहीं होगा। हाँ। So we use alcohol to dissolve the oil, then it becomes a perfume. This is Gucci Flora. Inspired from Gucci Flora. From Gucci Yeah. Flora. Finally मैं देखूंगी क्या है इस खुशबू में ऐसा। So this is a pure concentrate. So you have to spread it. आपको florals आ रहे होंगे थोड़े से, Yeah, the citrus. notes are very floral है, Florals. citrus. This is a SRK combo. He said in a reel कि he uses Finally, शाहरुख खान कौन सी फ्रेग्रेंस लगाते हैं वो हमें पता चलेगा। Oh God, आपको पता है, आई डोंट नो आपने वो इंटरव्यू देखा होगा, आई सॉ वन वीडियो जिसमें आई गेस अनुष्का शर्मा ने बोला था कि शाहरुख खान के सामने से या उनके साथ आप बैठेंगे तो ही स्मेल्स लाइक हेवन, एंड दिस फ्रेग्रेंस इज लिटरली हेवन। जैसे कि बड़ी बॉटल है, आई कैन सी वो छोटी है, तो क्या है क्वांटिटी? तो we have 3 sizes. 2.5 ml, 5 ml और 10 ml, ये 3 साइजेस आपके पास आते हैं। एंड यूजली जो प्राइस रेंज की अगर बात करें तो क्या प्राइस रेंज शुरू होती है और एक्सपेंसिव कहाँ तक जाता है? अब फॉर एग्जांपल हम अगर गुची फ्लोरा की बात करें तो उसका 10 ml का जो कॉस्ट है दैट इज 600 रुपीज़। Okay. And same is for the SRK combo also. And 5 ml 5 ml will be just half of that. इसका होगा 300 रुपीज़। कोई ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो आपसे स्पेशली कस्टमाइज करवाते हैं देयर ओन फ्रेग्रेंसेस? लोगों को चाहिए कि हम ऐसे स्मेल करें कि जो और किसी के पास ना हो, सिर्फ हमारा हाँ। एक सिग्नेचर हो, हमारा एक यूनिक फ्रेग्रेंस हो जो उनकी आइडेंटिटी बन जाए। तो ऐसे भी बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि आप हमारे लिए एक यूनिक ब्लेंड तैयार कीजिए। आप करते हैं ऐसा? यू डू दैट? वी डू दैट। दिस इज माय फ्रेग्रेंस। आप ये कैसे डिसाइड करते हो कि क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए या कैसा फ्रेग्रेंस आना चाहिए? मतलब आप कोई रिसर्च करते हैं मार्केट में, आप लोगों से पूछते हैं? सो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द कस्टमर मोस्टली हम उनके हिसाब से वी डू द न्यू ब्लेंड्स एंड ऑल। अदरवाइज हमारे खुद से अगर हम करें, हम डिफरेंट आइडिया सोचते हैं कि कौन सा अभी हमारी लाइब्रेरी में नहीं है। ऑब्वियसली इतने सारे ब्लेंड्स हैं ऑलरेडी, उसके लिए टाइम चाहिए होता है। कितना टाइम लगता है ये पूरे सब में? सी बनने को तो एक दिन में बन जाए, बट इट टेक्स अ वीक
एटलीस्ट पूरा वो प्रोसेस फॉलो करने में। आपकी टीम ने मिलकर एक फ्रेग्रेंस बनाया और आपको लगा कि नहीं ये फ्रेग्रेंस तो बहुत चलेगा, बट वो लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा कभी हुआ है? हाँ, ये तो बहुत होता है। अच्छा। ये बहुत होता है। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं कि इस फ्रेग्रेंस फील्ड में ऐसा बहुत होता है कि चीज़ें मिस्टेक से बनती हैं। मिस्टेक से इतनी अच्छी चीज़ बन जाती है कि वो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अरे ये तो इतना अच्छी बन गई। नाउ दिस इज़ वन ऑफ द टॉप 2 सेलर्स ऑफ आवर शॉप। और ये बाय मिस्टेक ये बना था ये फ्रेग्रेंस, इसका नाम क्या है? इसका नाम है मुखल्लत अल नदीम। इसमें सैंडलवुड है, सैफरॉन है, केसर, ऊद है, मस्क है और एम्बर है। इंडिया में स्पेशली अगर हम वेदर की बात करें तो बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाता है, तो ऐसे में जो फ्रेग्रेंसेज है वो जल्दी टेयर ऑफ हो जाती हैं। इज देयर एनी स्पेशल थिंग दैट यू मेक श्योर? हम फिर उसमें थोड़े से हैवी कंपाउंड्स डालते हैं जिनका रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, जैसे कि ऊद हो गया। और ऐसे ही सिट्रस फ्रेग्रेंसेस जो एक्वेटिक फ्रेश फ्रेग्रेंसेस होते हैं उनका रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होता है, वो जल्दी निकल। क्या वो पैरामीटर है जिस पे ये डिसाइड होता है कि ये 500 में जाएगा या कोई 5,000 का बिकेगा? हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया प्राइसिंग का रहता है वो सिर्फ प्योरली इंग्रेडिएंट्स के बेसिस पे रहता है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कितने प्योर हैं। अब जो 100 रुपये की शीशी है, सपोज 10 ml हमारी जो स्टार्टिंग है वो 100 रुपये से हो जाती है, उसका ईजिली एक्सट्रैक्शन भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ईजिली अवेलेबल हो जाता है। ओके। और तो एक ये क्राइटेरिया हो गया। दूसरा क्राइटेरिया प्राइसिंग का रहता है कि वो चीज़ कितनी रेयर है, वो हमें मुश्किल से मिल रही है, बाहर से इंपोर्ट करानी पड़ रही है उसका मटेरियल, तो वो एड्स टू द कॉस्ट। इत्र के और क्या क्या यूजेज होते हैं? इत्र को कहाँ कहाँ और इस्तेमाल किया जाता है? इत्र प्योर है तो इत्र हम अपने पर्सनल यूज़ के अलावा हम अपने डेटीज़ को ऑफर करते हैं, क्योंकि परफ्यूम में तो अल्कोहल आ गया ना। हाँ। तो अल्कोहल वी कैन नॉट यूज़ फॉर द डेटीज़, वी यूज़ दीज ऑयल्स एज डिफ्यूज़र ताकि वो रूम में स्प्रेड हो जाए पूरा फ्रेग्रेंस। इत्र में या मैं कहूँ क्या फ्रेग्रेंसेस में भी ऐसा होता है कि कुछ नोट्स हैं या कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस हैं जो हैप्पी मूड करें, जो लव को रिप्रेजेंट करें, कुछ फ्रेग्रेंसेस जो प्योरिटी को रिप्रेजेंट करें, क्या ऐसा होता है? बिल्कुल, ये तो बहुत मेजर पॉइंट आपने रेज किया है। संगीत और जो खुशबू का कनेक्शन बहुत क्लोजली रिलेटेड है और इसका तो पूरा एक साइंस है आपका फ्रेग्रेंसेस का, जिसको हम कहते हैं अरोमा थेरेपी। इसकी पूरी बुक भी आती है, आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे सर्च कर सकते हैं, फ्रेग्रेंट फार्मेसी करके। तो आपने जैसे लव की बात करी, तो जो हमारा प्योर रोज़ ऑयल है, रो गुलाब, वो सबसे ज़्यादा इसमें हेल्प करता है। इट ओपन्स योर हार्ट चक्रा। जैसे लेवेंडर ऑयल है, वो आपको स्लीप में बहुत हेल्प करता है, आप हल्का सा उसको रात को पिलो पे लगाएं, आपको इट इंड्यूसेस गुड स्लीप। जेरेनियम ऑयल मूड एनहांसिंग, अपलिफ्टिंग। और रोजमेरी ऑयल इज़ गुड फॉर योर हेयर। कौन से बेस्ट है जो आप मुझे सजेस्ट करोगे दैट आई कैन बाय फॉर माई सेल्फ और माई फ्रेंड्स? शनेल कोको। हाँ, दिस इज टू गुड। क्या नाम है? बिटर पीछे, टॉम फोर्ड का है। दिस इज माई फ्रेग्रेंस। ये है डियोर वाला, मिस डियोर। ये है वैलेंटिनो से इंस्पायर्ड। दिस इज प्राडा पैराडॉक्स। डियोर, शनेल, गुची, फ्लोरा, सारे जो फ्रेग्रेंसेस है वो यहाँ से लेकर जाने वाली हो। ऑनलाइन क्या प्रेजेंस है आपकी? जी बिल्कुल, हमारी ऑनलाइन वेबसाइट है, हम व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर्स लेते हैं। पीपल चाहे इंडिया में कहीं भी हो, दे कैन रीच आउट टू अस ऑन आवर वेबसाइट, थ्रू ईमेल, थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू फेसबुक ऑल्सो, या फेसबुक पेज ऑल्सो, इंस्टाग्राम ऑल्सो। दिल्ली में घूमते घूमते हमें कई सारी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, लेकिन आज की जो कहानी थी वो सिर्फ इत्र की खुशबू की नहीं बल्कि 200 साल पुरानी लेगेसी की थी। एक छोटी सी दुकान जहां आज भी वही खुशबू, वही प्योरिटी और वही दिल्ली का दिल जिंदा है। तो अगर आप चांदनी चौक आने का प्लान कर रहे हैं तो इनके शॉप पर एक बार आना तो बनता है। तो चलिए, अब मैं आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक और लोकल एजेंट के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग ज़ी बिज़नेस।